विदेश से लौटते ही देश में बुरे फंसे राहुल गांधी। आतंकी बताने के बाद राहुल पर रखा 11 लाख का इनाम। राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक कोहराम। राहुल गांधी को जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते, जो इसकी जिवा छटेगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। विदेश में देश और मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलकर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। देश में लौटते ही किसी ने उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया है तो कोई राहुल गांधी को आतंकवादी बता रहा है। राहुल की वजह से गांधी परिवार की भारत में फजीहत शुरू हो गई है। राहुल गांधी की विरोधी बयानबाजी से नेता इतने भड़क उठे हैं कि उनकी जुबान काटने तक की धमकी दे डाली है। केंद्रीय मंत्री के बाद शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। ऐसा बयान कि देश भर में कोहराम ही मच गया। अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में भाजपा का संविधान बदलेगी, ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए। और आज उन्होंने वहां अमेरिका में जाके कहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर मागासवर्गीय को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, सारे पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है। इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए। उनके जो पेट में मैल था वो बाहर आया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को इन्होंने 2 बार चुनाव में गिराया था, आज वही बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, मागास गुरु का मुंह का निवाला छीनने की बात कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को, जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते हैं, जो इसकी जिवा छटेगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। शिवसेना विधायक के विवादित बयान से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक दंग रह गई है। खुद बीजेपी ने वक्त रहते ही संजय गायकवाड़ के बयान से किनारा कर लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि वो इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी संजय के बयान पर बुरी तरह बवाल काटने पर उतर रहे हैं। बुलढाणा सिटी थाने में धरने पर बैठ गए, काफी बवाल किया, जिसके बाद बुलढाणा सिटी थाने में संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और 192 के तहत यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि इन्होंने एक तो धमकी देने का काम करा, दूसरा अमेरिका के बयान के ऊपर झूठ बोलने का, भ्रामक प्रचार करने का काम करा। और ये आज महाराष्ट्र की सरकार का प्रशासन भी मान चुका है कि ये विधायक जो बीजेपी से सेना से मिला हुआ है, भ्रामक जानकारी पहुंचा रहा है। और इसी की एफआईआर इस प्रशासन ने करी है कि ये कहीं न कहीं जिस तरह की भ्रामक जानकारी दे रहा है, इसके खिलाफ एफआईआर करिए। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन भी मान चुका है कि ऐसे लोग झूठ बोलते, हत्या कराने की कोशिश करते और ऐसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी। फिलहाल संजय गायकवाड़ की गिरफ्तारी की कांग्रेसी लगातार मांग कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने अब सड़कों पर उतरकर शिवसेना विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतू पटवारी ने भी सभी कांग्रेसियों से थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की अपील की है और कहा है कि शिवसेना विधायक के खिलाफ और जितने भी लोग राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। लगातार राहुल जी के खिलाफ अनर्गल भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की और राज्य की और मंत्रियों के साथ नेता कर रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की शेर और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जैसी इनकी भाषा है, किस व्यक्ति के लिए जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर प्रेम, प्यार, मोहब्बत की बात की, भाईचारे की बात की, देश की एकता और अखंडता की बात की, देश के वो सारे मुद्दे जो गरीब के हैं, आम जन के हैं, वो उठाते हैं, तो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को अच्छा नहीं लगता। और उनके खिलाफ पहले भी सोशल मीडिया पर जिस तरीके का अलग अलग अरबों रुपये लगा के दुष्प्रचार किया गया, सर्वविदित है, हम सब जानते हैं। उसके बाद भी वो जैसे हैं, देश के प्रति प्यार, प्रेम, मोहब्बत उनके ब्लड में है। उनके पिता ने शहादत दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उनकी दादी ने छन्नी करवा लिया अपने सीने को एकता और अखंडता, भाईचारे के लिए। उस परिवार के व्यक्ति के खिलाफ ऐसी भाषा बोलना ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आज ही संबंधित जो भी थाना है आपका,
उसमें जाकर आप FIR दर्ज कराएं। राहुल गांधी के बयान से बीजेपी के साथ साथ बाकी दलों के नेता बुरी तरह पहले से ही भड़के हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस आरक्षण को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे, लोकसभा चुनाव में नैरेटिव सेट कर रहे थे, 99 सीटें इसी नैरेटिव को फैलाकर कांग्रेस ने जीत ली, मोदी सरकार को आरक्षण खत्म करने की बात कहकर बदनाम कर रहे थे, लेकिन खुद ही विदेश में बैठकर आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो देश के हालात बेहतर हो जाते और हो सकता कांग्रेस आरक्षण खत्म कर सकती थी। राहुल गांधी के इसी बयान से देश आग बबूला हो उठा है। सिर्फ संजय गायकवाड़ ही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया था। रवनीत बिट्टू ने तो राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बता दिया था, जिससे कांग्रेसी घर से बाहर तक बुरी तरह भड़क गए। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं, क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को इसलिए आतंकवादी बताया क्योंकि विदेश में बैठकर देश विरोधी लोगों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे। हाल ही में उनकी इल्हान उमर के साथ मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई। इल्हान उमर को भारत के खिलाफ जहर उगलने और मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात पर देश में बवाल छिड़ गया है। जहां एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, वहीं शिवसेना ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो जिस तरीके से संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी पर इनाम रखा है और विवादित बयान दिया है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में भाजपा का संविधान बदलेगी, ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए, और आज उन्होंने वहां अमेरिका में जाके कहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर मागासवर्गीय को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, सारे पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है, इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए। उनके जो पेट में मैल था वो बाहर आया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को इन्होंने 2 बार चुनाव में गिराया था, आज वही बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात कर रहे, मागास गुरु का मुंह का निवाला छीनने की बात कर रहे। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को, जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते, जो इसकी जिवा छटेगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है।